नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नविक्रम सिंह और मेरे साथ इस समय बेहद खास मेहमान हैं सतीश महाना जी, जो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है संसद टीवी पर। थैंक यू। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, CSPOC जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है देश में, ये कितना महत्वपूर्ण है? जनरली जिस समय CPA कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंटरनेशनल, तो उस समय इतने स्पीकर्स की वहाँ पर उपस्थिति होती है जो उसके CPA के मेंबर्स हैं। उसके बाद आज उत्तर प्रदेश में जिस समय न्यू दिल्ली में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश हूँ तो इसलिए बिल्कुल ध्यान में आता है। आज भारतवर्ष में जिस समय 28 CSPOC हो रहा है, तो इसमें जो पार्टिसिपेशंस है ऑनरेबल स्पीकर्स का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का पूरे दुनिया से, वो एक बहुत बड़ा उत्साह है और ये मैसेज है कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है और हिंदुस्तान का जो प्रोसीजर सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको लोग समझना चाहते हैं और उसके बारे में इतने बड़े लोकतंत्र में कैसी व्यवस्थाएं होती हैं उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर उत्साह भी है और प्रेजेंस भी बहुत बड़ी संख्या के अंतर्गत लोगों की है। सतीश सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो चूँकि भारत का जो संसदीय अनुभव है, एक तरफ लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल, ऐसे में भारत का जो संसदीय अनुभव है बीते वर्षों का, क्योंकि हमारा पावर ऑफ ट्रांसफ़र बेहतर रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रहे हैं, तो जो देश आ रहे हैं उन्हें जो भारत का संसदीय अनुभव है उससे कितना कुछ सीखने को है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटन सत्र के ऊपर एक बात कही है। उन्होंने कहा कि वेदास जो 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए थे, उसमें भी सहमति और विचार विमर्श के द्वारा सारी की सारी व्यवस्थाएं होती थी, लोकतंत्र चलता था। और भारत में सभाएं हों, समितियां हों, भारत इसलिए लोकतंत्र की जननी कहा जाता है ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए कहा जाता है। तो उस नाते से भारत की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और उन्होंने आज विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी जब बताया कि लगभग 90 करोड़ वोटर्स हैं और इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने पार्टियों की संख्या बताई, करीब 900 की पार्टियों की संख्या बताई। कैंडिडेट्स उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 8000 कैंडिडेट्स होते हैं। इस पूरे सिस्टम की जिस समय हम बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करती है कि जनता के प्रति जवाबदेही और जनता के प्रति काम करने का कितना उत्साह है, और उसको वर्तमान सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पालन करते हुए, देखिए लोकतंत्र में सबका अपना महत्व है, लेकिन लोकतांत्रिक सीमाओं के अंतर्गत मैं इस बात को कहता हूँ, मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने दुनिया के बहुत सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को जानने का प्रयास किया, मैं पार्लियामेंट में, लेकिन हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो डिसिप्लिन है, कभी कभी लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ राजनीतिक दलों के व्यक्तिगत एजेंडा के कारण अगर पार्लियामेंट्स के अंतर्गत क्यास होता तो बात अलग है, लेकिन हमारा जो मूल है, जो हमारा अवधारणा है, जो मूल अवधारणा है, जो मूल हमारी व्यवस्था है, वो सबसे अच्छी है। सर, लेकिन जैसे CSPOC में मुख्य एजेंडा AI और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश चूँकि बड़ा सूबा है, ऐसे में आपने डिजिटल तंत्र को बहुत हद तक विकसित किया है और देश की जो टेक्नोलॉजी के मामले में कहें तो अग्रिम विधानसभाओं में है उत्तर प्रदेश। तो कितना महत्वपूर्ण रोल है टेक्नोलॉजी का विधानसभाओं के कामकाज में? देखिए, ये बहुत, इसके महत्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैं विगत 35 वर्षों से विधानसभा में हूँ। जिस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, उस समय सिर्फ एक फ्लोर होता था कि अपना किसी प्रकार से नाम छप जाए और जनता को सीधा उससे इंटरेक्ट करने, सीधा लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, उनको जानने की जानकारी नहीं होती, तो इसीलिए विधानसभाएं चलती नहीं थी। आज जिस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे पहले जो पेपरलेस विधानसभा हुई, हमारी डिजिटली इक्विप्ड हमारी असेंबली है, हम AI क्योंकि उस समय AI के माध्यम से भी जिस समय वहाँ पर लोग अपनी बात कहते हैं, हर मेंबर के लिए पूरी व्यवस्था है अलग अलग। और एक बात है, इस युग के अंतर्गत जिसमें आम आदमी अपने मेंबर को विधानसभा में परफॉर्म करता हुआ देखना चाहता है। पहले कुछ जगह होता था कि अब अखबार में नाम छपा, इन्होंने क्यास किया, हाउस के अंतर्गत आया, इन्होंने शोर मचाया, इस नाते से नाम छपता था। अब वो जनता भी इस बात के लिए जागरूक हो गई और जनप्रतिनिधि भी इस बात के लिए जागरूक हो गए हैं कि वो जनता के सामने कि हमने विधानसभा के प्लेटफॉर्म के ऊपर जनता की समस्याएं कितने प्रभावी ढंग से रखी, उसका बहुत महत्व है। देखिए, आज जो आप जिस समय टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लगभग 4 वर्ष होने को आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा लगभग 2 दिन 35-36 मिनट के लिए सिर्फ एडजर्न हुई। 4 वर्षों में 35-36 मिनट के लिए एडजर्न होती है कोई विधानसभा। तो इसका मतलब है कि मेंबर्स अक्रॉस द पार्टी लाइन दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम। सरकार अपनी पूरी तैयारी से आती है और विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी से आता है।
और मैं स्पीकर होने के नाते से दोनों को बराबर का अवसर देता हूँ। देखिए, विधानसभा अगर स्मूथ चलती है तो उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष, सरकार और प्रतिपक्ष, सबका रोल होता है, सिर्फ स्पीकर का रोल नहीं होता। तो वो दोनों अपना रोल महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हैं और जनता वॉच करती है। अब बाई चांस किसी एमएलए को बोलने को नहीं मिलता तो आगे शिकायत करता है, सर आपने हमें बोलने को नहीं दिया, या फिर आप हमारा कैमरा ने हमारी तरफ नहीं देखा। हमारी जनता पूछती है कि आप कहाँ बैठते हो। अब जनता जागरूक हो गई है इस टेक्नोलॉजी के युग में, और जनता के जागरूक होने का प्रभाव जनप्रतिनिधियों के ऊपर पड़ा, जिसके कारण वो अपना अच्छा काम करके डिलीवरी जनता के लिए करते हैं। सर, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपका खुद का 8 बार आप लगातार विधायक रहे, तो जनता से कनेक्ट होने में कितनी मदद मिली है सोशल मीडिया? पहले क्योंकि कानपुर जैसे क्षेत्र से आप आते हैं, जनता की समस्याओं के लिए या तो आपको जाना पड़ता था क्षेत्र में, या फिर क्षेत्रवासियों को आप तक आना पड़ता था। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने किस तरीके से विधायकों के कामकाज को और महत्वपूर्ण और बेहतर किया है, और ये एजेंडा भी है। तो सोशल मीडिया में ना प्लस और माइनस दोनों हैं, पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी भी है। इस बात के लिए सिर्फ नहीं कहा था कि पॉजिटिव। दूसरी बात, जहाँ सर आपने कहा कि पहले जनता के बीच में जाना पड़ता था, जनता आती है, अगर अभी भी आप केवल सोशल मीडिया के ऊपर अटेंड होकर जनता से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आप राजनीति से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इस मिथ को हटाना चाहिए कि हमारे पास सोशल मीडिया है इसीलिए हमारे को जनता के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है। जनता के जैसे पर्सनल एक अफेक्शन होता है, पर्सनल लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, लोगों के साथ उनकी समस्या सीधा सुनो और समस्या का निराकरण करो, वो सोशल मीडिया उसको नहीं कर सकता। देखिए, सोशल मीडिया एक इन्फॉर्मेशन का सिस्टम हो सकता है कि हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं, और जितना इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं, और जितनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं उतना ज़्यादा सक्रियता भी आनी चाहिए। तो सोशल मीडिया का एक ये महत्व है कि हमारे को सक्रिय रहना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया अगर कहे कि हमारा इंटरेक्शन जनता के बीच में जाने से कम हो जाए या समाप्त हो जाए, ये अनुचित है, ये संभव नहीं है। जो भी शासक हैं, लोकतंत्र के अंतर्गत जिम्मेवारी दी जाती है। यहाँ पर कोई राजा नहीं है जन सेवा के रूप में, लेकिन एक जिम्मेवारी है। अगर जनता से दूर हो जाएंगे फिर जनता उनको अपने आप से दूर कर देती है। एक आखिरी सवाल सतीश सर आपसे समझना चाहूँगा कि एक तरफ देश में फिलहाल CSPOC चल रहा है, देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, AIPOC इसका भी आयोजन आपकी विधानसभा में होने वाला है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए। AIPOC कितना महत्वपूर्ण है? एक तरफ जहां CSPOC भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं राज्य विधानमंडलों और स्पीकरों के लिए, स्पीकर्स के आपसी कम्युनिकेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, AIPOC है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे जनता को मालूम नहीं कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे देश भर की जितनी असेंबलीज हैं और काउंसिल्स हैं, 6 काउंसिल्स हैं देश में, उन सबके ऑनरेबल स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स सारे आके, इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कहते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस है जिसको माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी उसको हेड करते हैं, और राज्यसभा के ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब उसमें उपस्थित रहेंगे। देखिए, लोकतंत्र की अगर मूल अवधारणा की बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, तो जनता के प्रति जवाबदेही विधायिका की है, विधायिका की है, लेजिस्लेशन की है। तो लेजिस्लेशन प्रभावी ढंग से जनता तक जनता की बात पहुंचा सके, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए कहा ही गया ना, द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो बाय द पीपल है, अकाउंटेबिलिटी उसकी है ना। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जनता के प्रति जवाबदेह कौन? चुना हुआ प्रतिनिधि, और चुना हुआ प्रतिनिधि अगर जवाबदेह है तो चुने हुए के प्रतिनिधि के प्रति जवाबदेही किसकी है? कार्यपालिका की है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबकी अपनी अपनी सीमाएं और अपना अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। जब हम उस लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं तब समस्या होती है। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के सम्मान के लिए कभी कभी हम व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल हित के लिए हम इंस्टीट्यूशंस का नुकसान करते हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन का नुकसान हो जाए तो हम कभी भी बच नहीं पाएंगे। हम अपना नुकसान करके, व्यक्तिगत नुकसान करके इंस्टीट्यूशन को संरक्षित रखेंगे, उसका सम्मान बढ़ाते रहेंगे तो हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। शुक्रिया सतीश सर। तो आप देख सकते हैं सतीश सर का कहना है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष, कि इंस्टीट्यूशन का सम्मान बेहद ज़रूरी है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी।